ओम शांति। 19 जून 2023 के ईश्वरीय महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे रूहानी मीठे मीठे बच्चों, याद करना तो बहुत सहज है, परंतु बच्चों इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। जैसे ही तुम बच्चों ने मन बुद्धि से अपने शिव बाबा का चित्र याद किया तो कोई न कोई काम या बात सामने याद आ जाएगी। इसी को माया कहते हैं। तुरंत तुम्हारी मन बुद्धि किसी और में चली जाएगी। तो बच्चों, तुम्हें क्या करना है? अपने आत्माओं का घर, जिसे शांति धाम सुख धाम कहते हैं, और वही मन बुद्धि को पहुँचाओ जो तुम्हारा स्वधर्म है, शांति। माया जो बच्चों शांत रहने नहीं देती, लेकिन तुम्हें बच्चों अपने स्वधर्म शांति धाम में टिक कर मेरा बाबा याद करो तो माया शिव बाबा का नाम सुनकर भाग जाएगी। तो तुम्हें भी माया के जीत पाना है। माया को भगाने के लिए माया जीत बन जाओगे। फिर शिव बाबा ने कहा, मैं जो तुमको सुनाता हूँ वह तुम्हें औरों को भी सुनाना है। फिर ब्रह्मा ने कहा, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भोलानाथ हो नहीं सकता। ऐसा क्यों है बच्चों कि एक शिव बाबा ही है, जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना यानी इच्छा नहीं है। वह आकर अपने रूहानी बच्चों के सेवाधारी बनते हैं और तुम बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। फिर ब्रह्मा ने कहा, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं और सभी ज्ञान सुनने और ज्ञान सुनाने वाले मीठे मीठे बच्चों की झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। ऐसा दुनिया में बिना मतलबी दूसरा कोई भी सेवाधारी हो नहीं सकता। इसीलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। और गीत भी गाया जाता है, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं है। सब भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक और भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, स्वर्ग का सद्गति दाता। तो बच्चों, सभी को सद्गति अभी मिलती है। अभी ज्ञान सुनो, अभी गलत आदत को सुधारो, अभी ही सत्य की राह पर चलो। जो कुछ है अभी है। जब तक तन यानी शरीर है, फिर शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर तो कुछ किया है उसे ही पाने का नंबर होगा। दुनिया के मनुष्य गाते भी हैं, जब शरीर मुर्दा बन जाए लेकर चलो तो कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भला अब उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? अब उसको अच्छी बात सुनाने से क्या फ़ायदा? ये राम का यानी परम पिता शिव बाबा का सत्य नाम अभी जो जीवित है, तब सत्य ज्ञान अभी सुनो और सुनकर मुक्ति को पाओ। अब सत्य ज्ञान बोलना सिखाना आज शिव बाप आज सुना रहे हैं। सुनो और दूसरों को सुनाओ और मुक्ति को पाओ। जीते जी जीवन मुक्ति को पाओ। बाद में आत्मा शरीर से निकल गई, खाली शरीर से बोलो तो क्या वह सुनेगा? तब तो आत्मा शरीर से निकल जाए तब तो यही सब कहते हैं, चलो चलो इसको जल्दी हटाओ यहाँ से, नहीं तो बदबू आने लगेगी, गंध फैल जाएगी, इसको जल्दी हटाओ। सभी रोएंगे, चिल्लाएंगे, इसको देखेंगे, तब सभी तो यही कहने लगते हैं, जल्दी इनको हटाओ। तब क्या कहने से के फायदा है कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। ये उसी समय का ये है, ये नहीं आज ये समय है। इस समय सद्गति देने वाला, सत्य ज्ञान सुनाने वाला आज शिव बाबा परम पिता परमात्मा धरती पर आया है। तो अभी जागो। अभी नहीं जागोगे तब कब जागोगे? अभी भगवान आए हैं, जागो। और कहा, जो वह जीते जी एक दूसरे को सलाह दो, नहीं भाई या बहन, सत्य शिव सभी को बताओ।
कि अब षष्ठी पर जो नाटक करने आए थे वह पूरा होने वाला है और अब अंत है। सभी लोग अच्छे एक्टर्स बनो नई दुनिया में आने के लिए। फिर शिव बाबा ने लास्ट में कहा, अभी मैं अपने मीठे मीठे रूहानी प्यारे प्यारे बच्चों को ज्ञान सुनाकर राजयोगी बनाने आया हूँ। तुम भी हमारे जैसा बनो। शिव बाबा ने कहा अपने बच्चों से, बच्चों ज्ञान सुनकर तुम भी हम जैसा बनो। बच्चे अपने बाप की तरह ही तो होते हैं। घर परिवार में भी कहते हैं ये देखो अपने पापा की तरह है, ये अपनी मम्मी की तरह है, काम भी उसके पापा की तरह है, ज्ञान भी पापा की तरह है, बुद्धि भी पापा की तरह है। तो यही सब कहते हैं। तो आज बाप भी शिव बाबा कह रहे हैं, बच्चों बाप समान बनो, तुम भी हमारे जैसा बनो। जो बाप समान वो आप समान। जो बाप और आप और करने के लिए क्या है? सेवा। बाप आप और सेवा, इन तीनों चीज़ों को याद करना है। कैसे याद करोगे? मैं बिंदु, बाप बिंदु, सेवा बिंदु। जो सेवा करो वो करते जाओ। ये मत करो कि हमने किया है सेवा, अरे बाप ने कराया तो हमने किया। कराने वाला बाबा है, करने वाले हम निमित्त हैं। तो बाबा भी खुश होता है और उसका पुरुषार्थ बहुत तेज होता है। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं, यही अपनी प्रक्रिया अपनाओ। घर में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर अपना काम करो। काम कोई नहीं बिगाड़ना है, बस मन बुद्धि से सोचना है कि हमारी रचना हमारा रचयिता परमपिता परमात्मा है और हम सब लोग रचना है उनकी। और तुम्हारी रचना कौन सी है? जो तुमने बच्चों को जन्म दिया है वो तुम्हारी रचना है। और उसमें जान डालने वाला कौन है? आत्मा का प्रवेश करने वाला कौन है? वो तुम्हारा पिता तो है जिसका तुम ज्ञान सुनते हो। वो परम पिता परमात्मा है। परमात्मा ही आत्मा का प्रवेश कर सकते हैं। किसी दुनिया में कोई भी देवी देवता ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी शरीर में आत्मा का प्रवेश करके उसको कर्म कराने वाला सुंदर शरीर बना दे। शरीर तो सब बना देंगे कि हाँ फोटो से बना दिया खाली, और ये मिट्टी का बना दिया तो मिट्टी का शरीर ये है, मिट्टी में मिल जाएगा। और इस शरीर में जो जान डालने वाला कौन है? हमारा परम पिता परमात्मा, मेरा शिव बाबा, मेरा रूहानी बाबा। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। मन बुद्धि से सोचो और कह भी दो। कहने में क्या है? मेरा बाबा, मैं बाबा का सब ये काम है। बाबा के बच्चे हैं।